कहते हैं सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच साबित हुई है जोशीमठ के लिए, जहां पर अगर शासन प्रशासन पहले ही अलर्ट हो जाता तो शायद आज इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती। जिस तरह से लोगों को अपने आशियाने छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है, लगातार दरारें बढ़ती जा रही है और इनका दायरा काफी बढ़ चुका है। बिल्डिंग दरारों की वजह से खतरनाक हालत में पहुंच गई है। जोशीमठ का इलाका 3 जोन में बांट दिया गया है। पहला खतरनाक, दूसरा बफर और तीसरा सुरक्षित इलाका। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से 8 सदस्यों की स्पेशल कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। उधर नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए सर्वे का काम जारी है, जिससे मुआवजे की बात हो तो बेहतर तरीके से इसे अंजाम दिया जा सके। वहीं आईआईटी रुड़की की टीम जियो टेक्निकल स्टडी करने वाली है, जबकि वाडिया इंस्टीट्यूट को सिस्मिक टेस्ट की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य शासन की ओर से मुख्य सचिव रोजाना बैठक करेंगे और फीडबैक लेंगे। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। राहत और बचाव का काम तेज है। लोगों को विस्थापित करने का काम 3 फेज में किया जा रहा है। 4 वार्ड्स में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। यूपीसीएल और पिटकुल की टीमें भी जोशीमठ में तैनात हैं। उत्तराखंड कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम सुझाव हैं, जिसके लिहाज से काम करना जोशीमठ का वजूद बताने के लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है। हालांकि लोगों के सवाल भी जायज हैं। कभी देश की शान समझे जाने वाले इलाके में दिल को दहलाने वाला यह मंजर हुक्मरानों की नीतियों पर सवाल खड़ा करने वाला तो है ही कि काश 4 दशक पहले इलाके को लेकर दी गई चेतावनी का ख्याल रखा गया होता तो इस हालात का सामना नहीं करना पड़ता। आपको यह भी बता दें कि इलाके में इमारतों को जमींदोज करने का काम जारी है और जिन 2 होटलों में दरारें आई हैं उनको गिराने की तैयारी है और ये काफी लग्जूरियस होटल इस इलाके के माने जाते हैं। और जोशीमठ में क्या कुछ हालात हैं, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, चलिए रुक कर लेते हैं उत्तराखंड के जोशीमठ का। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ योगेश राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, निश्चित तौर पर यह बात तो अब किसी से छिपी नहीं है कि 4 दशक पहले से जिस चेतावनी को जारी कर दिया गया था, लगातार लोग जिस बात को लेकर के अपील कर रहे थे, चिंता जाहिर कर रहे थे, अब वही हुआ। सबसे पहले योगेश आप ये बताएं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बचाव दल का, वो कहां तक पहुंचा है, कहां तक विस्थापित किया गया है लोगों को? बिल्कुल, विस्थापित करने की प्रक्रिया तो लगातार जारी है, लेकिन इसमें सबसे अहम पड़ाव ये है कि जो 2 होटल गए थे जाने के लिए, उनको लेकर है और इसको ब्लॉक कर दिया गया है होटल के दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ और एसडीआरएफ की पूरी टीम पहुंच गई है और दोनों तरफ से सड़क ब्लॉक कर दी गई है। और एसडीआरएफ की टीम कभी भी इसको हम यहाँ अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि केवल आदेश की बात है और जल्दी आदेश हमें मिलेंगे, हम तुरंत अपना काम शुरू कर देंगे। इनको इन होटल्स को किसी बड़ी मशीन के माध्यम से नहीं तोड़ेंगे, जो हाथ से चलने वाली है मशीनें उनके माध्यम से तोड़ेंगे। दोनों तरफ से सड़क रोक दी गई है, बिजली के तार हटा दिए गए हैं और यहाँ जो आसपास में ट्रांसफार्मर है उनको भी हटाए जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज और इसमें सामने आती है, हम यहाँ कई सारी महिलाएं आई हुई है, हम उन महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हमने जो जिन घरों में रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चे पले हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ दे, और छोड़ भी दे तो कोई हमें सूचना नहीं दी गई है। हमारे पास यहाँ कई सारी महिलाएं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। तो आप लोगों के जो घर है वो भी इसी जगह में आए हैं, उन पर निशान लगा दिया गया है। सर सुबह आए और ना हमें कुछ बताया, ना कुछ सीधा ही लगा दिया और कह रहे हैं कि तुम जाओ बोल के बेदान में। वहाँ ना कुछ है, ना खाली एक बेड रखे खाली कमरे में कुछ है, कहाँ रहना हमने। हम चाहते हैं सरकार से कि अगर आप हमें खाली करवाना चाहते हैं तो हमारे घर का जो लागत है वो पूरा तो बद्रीनाथ के दिया आप लोगों ने, बद्रीनाथ वालों को उसी पैसे पे हमें भी दिया जाए और उसके बाद हम खाली करेंगे। वरना हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास रहने का कुछ है ही नहीं। जो सरकार ने व्यवस्था की है रहने के लिए, कहीं अलग से जो जिनके घर अति संवेदनशील घोषित किए गए उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है? आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था की गई? एक कमरे में क्या होगा आप ही बताओ, खाली कमरों में सामान ले जाने नहीं दे रहे, घर पे नहीं ले जाए तो क्या करेंगे हम। तो हम चाहते हैं कि जो भी जिन जिन लोगों का जिसका एक भी खराब हो रखा घर टूटने वाला है, उन्हें उनका बद्रीनाथ के तर्ज पे उनका मुआवजा दिया जाए और उनको शिफ्ट करने, उसके बाद ही हम खाली करेंगे। और हमें उसके जगह पे रखेंगे, उसके बाद हम खाली करेंगे, नहीं तो हम वहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे हम, आप ही घर जाएंगे। आपका भी घर इस तरह से सीमित किया गया है? आज मैं उस दिन से चिल्ला रहा जिस दिन 3 तारीख था, उस दिन से बोल रहा था कि माउंट व्यू के नीचे हमारे घर हम सबका। और कल आज हमको न नोटिस आया न कुछ, हमको कहा कि एसडीआरएफ बोला कि आप निकलो बाहर। अब निकले कहाँ, एक हम बेरोजगार कैसे कैसे सामान जोड़ गए। अब इन्होंने
मेरे को उन्होंने ये बोला कि तुम वो करो भाई आप, चलो हम बोल रहे हैं ठीक है जो भी है, अब बड़े अब उनका तो हो बिल्कुल जाएगा। योगेश, और इन लोगों की बात को सुनकर यही लगता है कि जिस तरह से शासन प्रशासन ने तमाम दलीलें दी थी कि यहाँ पर हर किसी का ध्यान रखा जाएगा, तो ये बात बिल्कुल सही साबित होती है कि कहाँ तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि कब तक इनकी जो मुसीबतें हैं वो कम होती है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा तो अपनी तरफ है, लेकिन मानवता के आधार पर, ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर किस तरह से इनकी मदद की जाती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आगे भी इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। सीधे आपको लिए चलते तस्वीरों के साथ जोशीमठ, जहां काफी हंगामे की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से जोशीमठ में लोगों को विस्थापित करने का काम जारी है, इस बीच काफी विवाद भी वहां पर हो रहा है स्थानीय प्रशासन के साथ लोगों का। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से काफी हंगामे की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। लोगों को काफी परेशानियां पहले से ही थी, जब उनके घरों में दरारें पड़ रही थी, लोग इस जगह को पहले खाली नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जब मजबूरी हो गई इसके बाद इन्हें विस्थापित होना पड़ा। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ योगेश राणा हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए भी हैं। योगेश, सबसे पहले ये जानकारी दें कि अभी जो विवाद हो रहा है वो किस बात को लेकर के हो रहा है, क्योंकि प्रशासन की टीम तो इन्हें विस्थापित करने के लिए पहुंची हुई है, फिर किस बात को लेकर यहाँ पर गहमा गहमी? ये गहमा गहमी इस बात को लेकर हो गई है कि होटल को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और रात में होटल शुरू करने का जिला प्रशासन का प्लान था। तो आसपास के जितने भी लोग हैं और यहाँ जो पीड़ित है वो सभी इस बात को लेकर नाराज हो गए कि रात में होटल में क्यों घुसा जा रहा है, इसको दिन में छोड़ा जाए और मुआवजे पर बात पहले पूरी की जाए। जब सारी सहमति बन जाएगी इसी के बाद इसको छोड़ने दिया जाएगा। लोगों का बहुत हंगामा है यहाँ पर, बहुत से लोग इस बात को लेकर गुस्से में है कि ये जो कार्रवाई है होटल को डिमोलिश किए जाने की, ये रात में नहीं की जानी चाहिए। और पुलिस प्रशासन पूरी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में तैनात कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद ये क्योंकि ये बड़ी मशीन नहीं तोड़ा जाना है, हाथ से चलने वाली मशीन तोड़ा जाना है, तो ये एक था कि इसको रात में तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। तो ये बात जैसे ही उन लोगों को पता चली जिनके घर अति संवेदनशील बोल चुके हैं और आसपास के लोगों को, तो वो यहाँ बड़ी संख्या में आ गए हैं और बड़े जो हंगामे की स्थिति है वो बन गई है। और ये सीधे हेलो जी योगेश, हंगामे की स्थिति बन गई है कि रात में होटल में पुलिस प्रशासन को, एसडीआरएफ को या फिर पीडब्ल्यूडी की किसी भी टीम को एंटर नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये करना है दिन में किया जाए, सहमति के बाद किया जाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने अपने घरों से सामान भी नहीं निकाला है और सामान के साथ साथ हमें ये बताया भी नहीं गया है, और अभी हमारा गैस सिलेंडर से लेकर तमाम लोग अंदर घरों में रखे गए हैं। और अगर इस स्थिति में तोड़ने की स्थिति बनाई जाएगी तो फिर हमारा सामान कहाँ जाएगा, हमें सामान निकालने दिया जाए पहले। तो इन सब चीजों को लेकर ये विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि मुआवजे को लेकर अभी कोई बात नहीं हुई है, उस पर भी पहले सहमति बनाई जाए। ये चुपके से कार्रवाई क्यों की जा रही है? एक दिन पहले भी नोटिस नहीं दिए गए, सुबह सबको नोटिस चिपका दिए गए घरों के दरवाजे पर, और अचानक से अब ये हुआ कि इनको कभी भी तोड़ दिया जाएगा, आप घर खाली कर दीजिए। एक एक कमरे सबको दिए गए हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ये पूरा हंगामा शांत हो पाता है और प्रशासन जो यहाँ पर लोगों को विस्थापित करने पहुंचा है वो इन्हें विस्थापित कर पाता है। इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने के लिए।